पिछला क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? पिछला क्लास में गर्भाशय पढ़े थे। हाँ, गर्भाशय पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि में योनि है और योनि के बाहर का कुछ अंग है जो योनि के साथ में वर्क करता है। ठीक है, ये मादा जनन तंत्र का योनि का फिगर है। किसका फिगर है? योनि का फिगर है। ठीक है, कहता है योनि। योनि क्या है? तो बताए थे कि गर्भाशय का ऊपरी भाग जो होता है वो कीपक होता है, कीप के समान होता है। ठीक है, और नीचे जो आने के बाद एक संकरा पथ हो जाता है। कैसा पथ हो जाता है? संकरा पथ। यही संकरा पथ नीचे आकर के योनि में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? योनि में आकर के बदल जाता है। यही संकरा पथ क्या बन जाता है? योनि बन जाता है। यही कहता है कि गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है। किसमें बदलता है? योनि में बदलता है। योनि मैथुन के समय से पुरुष से वीर्य ग्रहण करने का कार्य करता है। मैथुन मतलब क्या होता है? मैथुन मतलब होता है संभोग। मैथुन मतलब क्या होता है? संभोग। जब एक मेल और एक फीमेल है ना, दोनों परस्पर मिलते हैं, शारीरिक संबंध करते हैं। पुरुष की बात कर रहे हैं, जानवर की बात करते हैं तो कुछ और बताते हैं ना। यहाँ इंसान की बातें हो रही है ना। तो जब दोनों मिलते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, तो उनके बीच क्या होता है? संभोग क्रिया होती है। कौन क्रिया होती है? संभोग क्रिया होती है। उस संभोग क्रिया के समय में पुरुष के शरीर से जो वीर्य निकलता है सीसन के माध्यम से, उसको योनि ग्रहण करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? ग्रहण करने का करता है। और वहां से वो फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और फेलोपियन ट्यूब में अंडा रहता है, वहां निषेचन होता है, और फिर गर्भाशय में चला जाता है ना। तो अभी हम लोग को पढ़ना क्या है? यहाँ हो गया आपका समय मैथुन के समय है ना, वीर्य को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसके कुछ जननांग होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑर्गन, यानी कि बाह्य जननांग। इसमें बाह्य जननांग कौन कौन है? तो कहता है स्त्री में बृहद कोष्ठ। कौन कोष्ठ? बृहद कोष्ठ है ना, बृहद कोष्ठ, लघु कोष्ठ, हाइमेन और भाग से स्त्री के बाह्य जननांग है। स्त्री क्या है? बाह्य जननांग है, इंटरनल ऑर्गन है। और पहले जो हम लोग गर्भाशय पढ़ रहे थे है ना, और नलिका पढ़ रहे थे, वो सब क्या था? एक्सटर्नल था ना, अंदर का था। ठीक है, अब आगे का हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, ये हो गया आपका मादा जनन तंत्र का योनि भाग। क्या सा भाग हो गया? योनि। इसको पूरा फिगर हम लोग क्या कहेंगे? योनि कहेंगे, है ना। तो योनि जो होता है उसका फिगर कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, योनि के अंदर दो प्रकार के छिद्र होते हैं। कितने प्रकार छिद्र होते हैं? दो प्रकार के छिद्र होते हैं। एक छिद्र यहाँ पे होता है और एक छिद्र उसके ठीक नीचे होता है। ठीक है, ये जो छिद्र होता है, इससे महिलाएं अपना यूरिन को त्यागते हैं, यानी कि पेशाब करते हैं ना। ये यूरिन छिद्र हो गया। इससे महिलाएं क्या करते हैं? अपने यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि पेशाब का कार्य करते हैं। ये जो छिद्र होता है बाबू, इस छिद्र से बच्चा बाहर आता है और इसी रास्ते से योनि में लिंग प्रवेश होता है, और वहां पे जाकर के वीर्य का आहुति देने के वीर्य वहां पे निकलता है। ठीक है, इसी रास्ते से सीसन भी अंदर जाता है और वीर्य को छोड़ करके आता है। ठीक है, इसी से बाहर निकलते हैं। इसकी चौड़ाई जो होती है, इसकी लंबाई जो होती है, वो लगभग 4 सेंटीमीटर में 2-3-4 सेंटीमीटर से लेकर के होती है। जब ये बच्चे की उत्पत्ति होने लगता है ना, तो इसकी लंबाई 18 से 20 हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर बच्चे की उत्पत्ति होने के बाद ये अपने समान रूप में वापस आता है। ठीक है, अब ये हो गया तो आपका ये छिद्र हो गया ना। इस छिद्र को ऊपर से घेरे हुए रहता है दो प्रकार का ओष्ठ। ठीक है, कौन प्रकार का ओष्ठ? ये हो गया ओष्ठ। ये क्या है? ओष्ठ है ना। ओष्ठ मतलब इसका दीवार है जो इसको घेरे हुए है। ठीक है, इसके ऊपर एक परत होती है। इसके ऊपर क्या होती है? एक परत होती है। इस परत को बोलते हैं हम लोग हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। हाइमन का काम क्या है? तो हाइमन जो होता है बाबू, एक प्रकार से आप लोग सीधे शब्दों में समझिए कि जब आप कोई दवाई का बोतल खरीदते हैं, ठीक है, पानी का बोतल खरीदते हैं, तो ऊपर जो कैप लगा रहता है, उस कैप में सील मारा हुआ रहता है। मारा होता है, गैस सिलेंडर के ऊपर सील मारा हुआ रहता है, तो वही सील को हम क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। तो ये जो छिद्र है, ये जो जनन छिद्र है, इस छानन छिद्र को वो हाइमेन एक पतली सी परत द्वारा क्या किया जाता है? ढका हुआ रहता है।
ठीक है। ये बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है, बहुत ही पतला होता है। जब कोई महिला प्रथम बार किसी से संभोग कर दिया है, यानी कि शारीरिक संबंध बना दिया है, तो हाइमेन क्या होता है, टूट जाता है। हालांकि हाइमेन टूटने का बहुत सारा कारण होता है, ठीक है। जैसे हो सकता है कोई महिला बहुत ज्यादा काम करती है ना, तब उसका हाइमेन फट सकता है। कोई साइकिल महिला चला रही है तब वो फट सकता है। पेड़ पर महिला चढ़ रही है तब वो फट सकता है ना। यानी कि बहुत सारे कार्यों से हाइमेन फट सकता है। लेकिन समाज में एक नैरेटिव हो चुका है कि अगर किसी महिला का अगर हाइमेन फटा हुआ है मतलब वो वर्जन नहीं, यानी कि शरीर के संबंध कहीं कहीं बना हुआ है। ऐसा लोगों को माइंड सेट हो चुका है, ठीक है। ये हाइमेन फटने के दौरान बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है और ब्लड डिस्चार्ज होता है। क्या होता है, ब्लड निकलता है, क्योंकि ये मांस का ही एक परत होता है जिसको फटने के बाद क्या होता है, ब्लड आता है, खून आता है ना। यही खून जो है ना माइंड सेट कर दिया। अगर मान लिया किसी महिला की शादी हुआ ना, तो अब उसको फर्स्ट नाइट में क्या हुआ कि मान लिया कि हाइमेन फटा और उसका जैसे ब्लड नहीं आया, लड़का का हम नहीं रखेंगे पहले से, जय श्री राम, है ना, हमको इससे शादी करके कोई फायदा नहीं है, इसको नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है ना। महिलाएं वर्जन है या अनवर्जन, यानी कि वो पहले शरीर से बना चुकी है या नहीं बना चुकी है, इसका पता कोई नहीं लगा सकता, ठीक है। इसका पता कोई नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो मांस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल। ये फैलने के बाद पुनः सिकुड़ जाता है, फैलने के बाद पुनः सिकुड़ जाता है। लेकिन ऐसा माइंड सेट हो चुका है, ठीक है। अब कहता है ये क्या हो गया, हाइमेन। हाइमेन कई तरह से फटते हैं। हाइमेन जो होता है इसको भाग करता है। आगे देखिए, ये जो भाग है इसको बोलते हैं भाग बल्बा। क्या बोलते हैं, भाग बल्बा। इसके ऊपर का जो छिद्र है इसको बोलते हैं हम लोग मूत्राशय। क्या बोलते हैं, मूत्राशय। जब जैसे मान लिया कि पुरुष, तो पुरुष का जो सीसन है उससे मूत्र भी निकलता है, वीर्य भी निकलता है। लेकिन महिलाओं के पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता है। वहां पे एक छिद्र होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूत्र छिद्र। इसके द्वारा यूरिन को बाहर दिया जाता है। इसके बाद आ गया आपका भाग सेल। ऊपर का जो सेल होता है इसको क्या बोलते हैं, भाग सेल बोलते हैं। ये बाहर का स्ट्रक्चर है। क्या है, बाहर का स्ट्रक्चर है। इसको ये जो झालर लगा हुआ है, छोटा छोटा में ही झालर होगा, इसको बोलते हैं जनन साइल। जनन साइल का मतलब समझते हैं। जैसे मान लिया जाए, चलिए उसके बारे में बाद में बात करें, पर इसका बाद नीचे से बात कर रहे हैं ना। ये हो गया आपका लघु ओष्ठ। ओष्ठ मतलब क्या होता है, होठ। ओष्ठ में निकलता है होठ। जैसे लोगों का ऊपर इस तरह का शेप होता है, मान लीजिए टंग है ना, ये दोनों इसी प्रकार के योनि के पास भी होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पतला मात्रा होता है और दोनों तरफ से ढके हुए रहता है। योनि की एक खास विशेषता है, योनि और आंख, इस दो चीज को कभी साफ नहीं किया जाता, क्योंकि ये खुद से साफ होता है। आंख से और वजाइना से, यानी कि योनि से हमेशा पानी निकलते रहता है। वो क्या करता है, अंदर के कचरा को बाहर डिस्चार्ज करता है। लेकिन ये नॉर्मल चीज है, ये होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी महिला में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकलने लगेगा, है ना, तब वो शरीर को नुकसान पहुंचा देगा। शरीर जैसे कि पतला दुबला हो जाएगा, आंखों से पानी आने लगेगा, कमजोर हो जाएगा, बाल झड़ने लगेगा। ये सभी काम इसके साथ होता है। शरीर कमजोर पूरी तरह से होता है, वो उसको दिखाई भी देना बंद हो सकता है। उसका इलाज करवाना चाहिए। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर डिस्चार्ज हो रहा है पानी तो उसको इलाज करवाना चाहिए। उसी को बोलते हैं धाधु। कौन बोलते हैं, धाधु। अगर ये योनि से पानी अगर बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तब, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, ये ओष्ठ। यही ओष्ठ इसको रोक नहीं पाता, तो बाहर को जो छिद्र होता है क्या बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं। यानी कि लघु ओष्ठ, छोटा ओष्ठ का ऊपरे वाला, और उससे ऊपर वाला क्या बोलते हैं, बृहद ओष्ठ, यानी कि बड़ा ओष्ठ जो पूरे छाप, ठीक है। इस प्रकार का ही सब है। आगे देखिए, हो गया भाग सेल हो गया। ऊपर का कहते हैं भाग सेल। भाग सेल में समझते हैं, भाग सेल एक प्रकार का जो है वो नियंत्रित केंद्र है, नियंत्रण केंद्र है। क्या है, नियंत्रण केंद्र। कभी कभी हम बताए थे आप लोगों को कि पुरुषों में क्या होता है कि कभी कभी नाइट डिस्चार्ज होता है, या तो कभी कभी हस्त मैथुन होता है। मतलब खुद से उसको बाहर निकालता है। कभी कई महिलाएं भी अपनी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी सेक्स की इच्छा होती है, संभोग की इच्छा होती है, तो उनको कोई पार्टनर नहीं मिलता है, यही भाग सेल उनका मदद करता है, ठीक है। अत्यधिक हिलाने के बाद इसके द्वारा मतलब उनका जो पानी है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो देख रहे हैं ये जिसको लिखा है जनन साइल। जनन साइल, इसका काम क्या होता है, जैसे मान लिया किसी का पुरुष का जो लिंग है, क्या किसी पुरुष का जो लिंग है वो है लगभग
7 से 8 इंच होता है, लगभग सबसे नॉर्मल है, 7 से 8 इंच होता है, ठीक है। और वजाइना का तो बहुत लंबा होता है, बताइए कि वजाइना जो है आगे चल के किसमें कर लेता है, नलिका में होता है, नलिका में मिल जाता है, तो बड़ा हो गया है ना। लेकिन ये जो है महिलाओं का जो प्लेजर है, प्लेजर कहने मतलब जो सुख की अनुभूति होती है ना। देखिए संभोग जो है वो एक दोनों पार्टनर को संतुष्टि पहुंचाने के लिए, ठीक है, और बच्चे को उत्पत्ति करने के लिए। तो महिलाओं में जो प्लेजर होता है ना, प्लेजर मतलब सुख की अनुभूति होती है, वो बहुत ज्यादा इसी भाग में होती है, जिसकी गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है ना, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। लेकिन पुरुष का जो लिंग होता है 7 से 8 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। इसीलिए संभोग में महिलाओं को दर्द नहीं होता, ठीक है, और वहां से ब्लड नहीं आता। लेकिन ये जो प्लेजर है, यानी कि जो मतलब कि संतुष्टि वाला जो केंद्र है वो यही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं जनन साइन, ठीक है। और वो क्वेश्चन है इसमें किसी का नहीं है तो बस इतना ही।